नमस्कार सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को। मैं डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी अपने इस चैनल वसुधा संदेश टीवी पर स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संसार के सर्वोत्तम कर्म, और यूं कहें तो आज के समय में हर व्यक्ति के लिए अति आवश्यक कर्म है, और वह कर्म है यज्ञ। बंधुओं, सीधी सी बात में मैं आपके सामने यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, उसमें आचार्य कहते हैं यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यानी संसार का सबसे उत्तम कर्म है यज्ञ। आप यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन, याग, अनुष्ठान, ये बड़े बड़े आध्यात्मिक शब्दों को सुन करके भ्रम में न पड़ें। यह सेवार्थी फिर से एक नई आध्यात्मिक बात लेकर के हमारे सामने उपस्थित हो गया है। बंधुओं, मैं कोई कठिन जटिल विधि विधान को लेकर के आपके सामने उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मेरे इस वीडियो को छोटे से बच्चे से लेकर के वयोवृद्ध विद्वान तक सभी देख रहे होंगे, और सबके समक्ष मैं यज्ञ की सबसे सरल बात रखूं तर्क के साथ कि आप यदि बच्चे हैं तो आप भी इस बात को समझ करके इसे अपना सकें। तो बंधुओं, संक्षेप में मैं आपके सामने यज्ञ के 5 भेद हैं, और पांचों भेदों को क्यों करना है, किस लिए करना है, इन बातों को रखते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में यज्ञ के बारे में समझते हुए, जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम पांचों भेदों में एक एक भेद पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहूँ कि क्यों आवश्यक है यज्ञ करना। हम जितने भी कर्म करते हैं उन कर्मों में 3 प्रकार के कर्म होते हैं। दर्शन के आचार्य कहते हैं कि एक तो नित्य कर्म है, दूसरा निमित्त कर्म है, तीसरा प्रायश्चित कर्म है। नित्य, निमित्त और प्रायश्चित। यज्ञ को नित्य, निमित्त और प्रायश्चित तीनों कर्म में रखा गया है, क्योंकि नित्य जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार से यह नित्य कर्म में यज्ञ करना भी, हवन करना भी हमारा दायित्व बन जाता है। यज्ञ करना हमारा दायित्व कर्म बन जाता है। और निमित्त में किसी उद्देश्य के कारण से, उद्देश्य प्रयोजन के कारण से भी हमें यज्ञ करना पड़ता है। और प्रायश्चित में क्षमा याचना के रूप में भी हमें यज्ञ करना पड़ता है। इस यज्ञ के बारे में तो बहुत सारी शुक्तियाँ हैं, बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारे प्रयोजन हैं, लेकिन मैं सीधी सी बात करता हूँ। मैं कोई जटिल वीडियो बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ। कम समय में, संक्षेप में, तर्कपूर्वक और यथार्थ बोध कराने के लिए कि आप मेरे इस वीडियो को देखें तो आप कम समय में तर्कपूर्वक यथार्थ रूप से यज्ञ को समझ सकें। तो बंधुओं, यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? शब्द शास्त्र, व्याकरण शास्त्र के आचार्य महर्षि पाणिनि के पास चलते हैं। वो कहते हैं यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण, दान। अब इस तीनों लाइनों को जरा सा हम एक उदाहरण से समझें। अपने को हम केंद्र में रखें, और जो हमसे बड़े हैं वो देव हैं, जो हमसे छोटे हैं उनके लिए हमें दान करना है।
जो हमारे बराबर के उनके साथ संगतिकरण करना है। इस बात को जरा समझें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे कोई बड़ा ना हो। जो बड़ा है वो देव है, क्योंकि वो निरंतर हमें आशीर्वाद, अनुभव इत्यादि देते हैं। क्योंकि यास्काचार्य निरुक्त में कहते हैं, देवो दानाद्वा, जो निरंतर कुछ न कुछ हमें देता है वह देव है। तो हम देव पूजा करें, उनकी यथा योग्य व्यवहार करें, उनके साथ उनकी बात माने, आज्ञा का पालन करें। बड़ों के साथ तो जो हमसे बड़े हैं उनकी देव पूजा, संगतिकरण जो हमसे बराबर वाले उनके साथ अपने मन विचारों को बांटें, और दान जो हमसे कम है ज्ञान में, आयु में, उम्र में, अनुभव में, उनको हम कुछ न कुछ बातें दे करके उनको लाभान्वित करें। तो इस तरह से यज्ञ शब्द को हम देखते हैं तो केंद्र में रखते हैं तो पूरा संसार सब कुछ इसमें आ जाता है। और इसीलिए आचार्य ने कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। और यह यज्ञ 5 प्रकार से, और 5 प्रकार से नाम इस प्रकार है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ और बलिवैश्य देव यज्ञ। ये 5 तो नाम हो गए। अब इन नामों को क्यों, इन यज्ञों को क्यों करना है, किस लिए करना है, संक्षेप में जरा सुन लें। और ये संक्षेप नहीं, ये विस्तार और तर्क पूर्वक इसको समझने की बात है। यदि आपको अपने आप को बचाना है, यानी अपने आत्मिक बल को पाना है, आज यदि कोरोना महामारी में हम परेशान हो रहे हैं तो हमें आत्मिक बल की कमजोरी है, अंदर से हम कमज़ोर हो चुके हैं, तो ये बीमारी हम पर हावी हो रही है। तो यदि हमें अपने आप को बचाना है, आत्मिक रूप से आत्मा को बल देना है, तो ब्रह्म यज्ञ करना होगा। यदि अपने इस पूरे शरीर को बचाना है रोगों से, बीमारियों से, तो हमें देव यज्ञ करना होगा। और यदि अपने परिवार को बचाना है कलह, द्वेष, ईर्ष्या, झगड़े, लड़ाई से, संस्कार विहीनता से, तो परिवार में पितृ यज्ञ करना होगा। और यदि समाज को बचाना है बुराइयों से, भ्रष्टाचार से, अन्याय से, अत्याचार से, तो अतिथि यज्ञ करना होगा। और बंधुओं, सबसे बड़ी बात कि अगर पूरे ब्रह्मांड को बचाना है प्रलय से, आपदा से, तो हमें बलिवैश्य देव यज्ञ करना होगा। ये क्यों करना है, किस लिए करना है, ये मैंने आपको संक्षेप में बताया। हमें यह बात ध्यान में रख कर के इस बात को समझते हुए यज्ञ की महत्ता को हम जानें, समझें। और बंधुओं, में अगले वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा, जिसमें पहला ब्रह्म यज्ञ के बारे में हम बात करेंगे, और ब्रह्म यज्ञ को विधि पूर्वक कैसे करते हैं और किस प्रकार से करना चाहिए, क्या लाभ है, कैसे, इस पर हम बात रखेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस यज्ञ की जो सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जो पहला भाग आज हम देख रहे हैं, इससे जुड़े रहें। और अगले ब्रह्म यज्ञ की वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बजा लें, लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।